हेलो, नमस्कार। आप सारे लोगों को कैसे हैं? आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल पा रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर हर दिन की तरह जो है आज भी मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ये एग्जाम से जस्ट पहले तबाड़ कह सकते हैं रिवीजन लेकर के, और इसके अंतर्गत हम लोग काफी इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में हूबहू छपने वाला है। तो आप सारे विद्यार्थी तैयार हो जाइए और एक बार सबसे पहले अपने सारे फ्रेंड्स के भी सेशन को फैला दीजिए। ठीक है, एक बार सभी लोग अपने सारे फ्रेंड्स के भी सेशन को फैला दीजिए और फटाफट जुड़ जाइए और हमारे साथ आप टिके रहिए 45 से 50 मिनट एकदम कंटिन्यू पूरी शिद्दत के साथ आपका। ठीक है, क्योंकि अगर कहते हैं ना, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात तुमसे उसे मिलाने की साजिश या कोशिश लग जाती है कोशिश में ना। तो कहने का मतलब अगर आप पूरी शिद्दत से अगर आप मेहनत करोगे तो सिलेक्शन एनी हाउ मिलना ही मिलना होगा आपका। जैसे अगर आप मेहनत करते हैं तो ऊपर वाले को भी लगता है कि बंदा मेहनत कर रहा है, इसके मेहनत का मेहनत आना इसे मिलना चाहिए, तो वो जरूर देगा आपका। ठीक है, बस आप लगे रहो। तो कहने का मतलब चलिए फटाफट सब लोग आ गए हैं। गुड इवनिंग सभी को शुभ संध्या भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आपका। ठीक है, चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आज जो है 4 नंबर क्लास है। इससे पहले हम इसमें 3 क्लासेज जो है ले चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जरूर इस चीज को आप देख लेंगे। ठीक है, आइए सवाल पे आते हैं और ये रहा स्क्रीन पर आज का पहला सवाल आप सारे लोगों के सामने। देखिएगा भाई, सब लोग ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल बोलो भाई, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखे पेन पेपर के साथ बैठिए और क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में दौड़ाना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुजीत कुमार जी, आस्तिक, उज्जवल, स्टाइलिस्ट बॉयज। सर ग्रुप डी का स्पेशल रिकॉर्डेड बैच लिए भैया। रिकॉर्डेड बैच ग्रुप डी का आ रहा है, जस्ट आजकल में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए रमेश कुमार जी, धर्मा राठौर। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा हमारा पहला सवाल। कहता है एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की कमी की जाती है। यदि परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर है तो मूल भिन्न कितना होगा? इनिशियली स्टार्टिंग का भिन्न आपसे पूछता है, तो देखिएगा हमने स्टार्टिंग के भिन्न को x/y मान लिया। क्या मान लिया? मूल भिन्न x/y मान लिया। एक बात आप जान लो, कोई भी भिन्न का अंश हो या हर हो अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। अब यहाँ पर आप देखिए जरा कि अंश 20% से बढ़ गया तो हमने गुणा कर दिया 120 से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर में 50% की कमी हो गई, मतलब हमने गुणा कर दिया यहाँ पर 50 से। 100% पहले से था, 50% से घट गया तो 50% हो गया। 100% पहले से था, 20% बढ़ गया तो 120% हो गया। और इसके बाद हमें जो भिन्न प्राप्त हुआ वो 5/6 है। ठीक है, तो ये बात सभी को ध्यान में रखना है कि अंश और हर अपने आप में 100% होता है। 20% से इसे बढ़ा दिया, 50% से इसे कम कर दिया, तब इज इक्वल टू 5/6 हो गया। काटो और x/y का मान निकालो सब लोग फटाफट। देखिएगा जी, सबसे पहले तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। फिर हमसे कहता है x/y बताना कितना होगा। थोड़ा सिंपल है, ये 5 पंचे 25 हो जाएगा और 12 छक 72 हो जाएगा, यानी 25/72। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा आपका। आया है क्या? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, सबका सही जवाब है, सबका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिएगा ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं 289 289 289 ये 3 टाइम्स गुना हुआ है, मतलब ये हो गया आपका AQ हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 111 111 111 3 बार गुना हो गया है, मतलब ये आपका PQ के फॉर्म में है। नीचे में देख सकते हैं 2 बार गुना हुआ मतलब A², एक बार 289, एक बार 111 मतलब हो जाएगा AB, और फिर आप देख सकते हैं इसके बाद 111 2 बार गुना हो रहा है मतलब B²। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये आपका इस फॉर्मूले के फॉर्मेट पर है। और मैं आपको बता दूं कि AQ + BQ बटा A² माइनस AB + B² इक्वल टू, पता है क्या होता है? A + B होता है। तो भैया ये फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, इतना इक्वल टू A + B होता है। अब सुनो भाई, A के जगह पर हमारा 289 है, 289 है, और B के जगह पर हमारा 111 है, और 289 और 111 को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना बनेगा? 400 बनेगा। डी नंबर ऑप्शन। कहिएगा। कुछ लोग 500 दे रहे हैं, गलत बात है। अनिल भाई बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, मैंने 8 दिसंबर को ही ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल ग्रुप डी और एनटीपीसी 2 पैटर्न पर स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, 8 दिसंबर को ही मैंने स्टार्ट कर दिया। आज 3 सेट हो चुका है, 8 नंबर 8 दिसंबर को, 9 दिसंबर को, और आज 10 दिसंबर आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, कहते हैं रविकांत 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है। साइकिल चलाता है 12.5 के स्पीड से और 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पैदल चलता है। तो यहाँ पर जरा आप ध्यान दीजिएगा, साइकिल चलाता है 12.5 के स्पीड से और पैदल चलता है 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। क्लियर बात? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साइकिल और पैदल दोनों के द्वारा 40 किलोमीटर दूरी तय करने में 7 घंटा लगता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइकिल से और पैदल से दोनों द्वारा टोटल डिस्टेंस कवर किया 40 किलोमीटर, और जबकि समय लगा उसके बदले 7 घंटा। तो हमने इस सवाल को बनाने के लिए एलिगेशन का नियम लगा दिया और इस नियम से सवाल को बड़ा इजीली किया जा सकता है। देखो भाई, यहाँ पर स्पीड है, यहाँ स्पीड है, तो यहाँ भी स्पीड ही होना चाहिए। और पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। क्या होता है बोलिएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अब यहाँ पर देखो यार, नीचे में कितना है? 7 है, तो 7 से हमने गुणा यहाँ भी कर दिया, 7 से हमने गुणा यहाँ भी कर दिया, और 7 से हमने गुणा यहाँ भी कर दिया। जो कर दिया ये भिन्न को हटाने के लिए।
चलिए अब यहाँ पर घटाइएगा, यहाँ पर बताइए ये 7 की 21 हो गया ना जी। अच्छा इसको जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 12 सते 84, 84 87.5 मिलेगा, 87.5 मिलेगा। अब बोलिए 87.5 में से आप 40 घटाएंगे तो पता है कितना मिलेगा, 47.5 मिलेगा आपका। और फिर 40 में से जब 21 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा पता है, 19 मिलेगा आपका, 19 मिलेगा आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या कोई चीजें कट रहा है, तो एक बात बताना जरा कि डेसिमल जब यहाँ से हटेगा तो बटा 10 आएगा और 10 चला जाएगा यहाँ पर, 10 चला जाएगा यहाँ पर। अब काटिए, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 190, 5 से सबसे पहले काटो तो 5 से ही कट रहा है, 5 3 15 और 5 8 40, 38 बार में, और 5 से इसको काटिए तो 5 9 45 और 5 5 25, फिर 19 से कट रहा है ये 2 बार में और 19 से कट रहा है ये 5 बार में, 19 5 95। इसका मतलब साइकिल से चला है 2 के रेशियो में और पैदल चला है 5 के रेशियो में। अच्छा अब बताइए अगर आपसे कोई ये पूछ दे ये रेशियो किसका बना तो क्या बताएंगे, जल्दी से एक बार कमेंट करके सब लोग बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर स्पीड दे रखा है तो रेशियो किसका बना, क्या स्पीड का बना या टाइम का बना, कमेंट सेक्शन में ये चीजें दौड़ना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर, फटाफट बताइए सब लोग। चलिए मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताओ फटाफट किसका, यस बिल्कुल टाइम का। स्पीड यहाँ पर है लेकिन रेशियो कभी स्पीड का नहीं बनता है, उसके इनवर्स का बनता है, और स्पीड का इनवर्स बोले तो व्युत्क्रम क्या होता है, टाइम होता है। रेशियो टाइम का बच गया 2:7। अब बोलो 7 घंटा टोटल टाइम था, कहता है कितना घंटा साइकिल से चला, तो सिंपली 7 घंटे को हम 2:5 में बांट देंगे तो 2 घंटा निकल गया साइकिल से, 5 घंटा निकल गया पैदल, तो हमसे साइकिल वाला पूछता है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। क्लियर बात, चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल टाइम का रेशियो आपका बनेगा। आइए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भैया ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया और जल्दी से इस सवाल को धो देना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 2 sin 30 प्लस 5 cos 60 प्लस 3 sin 180 का वैल्यू कितना होगा। तो एक बात समझिए आप सभी लोग, sin 180 का जो मान होता है ना वो आपका 0 होता है, sin 0 की भी वैल्यू 0 होता है, sin 180 का मान भी 0 होता है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर sin 30 का मान होता है 1/2 होता है आपका, 5 cos 60 का मान भी कितना होता है 1/2 होता है, और 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर, ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0 हो गया आपका। अब बोलो भैया यहाँ पर कितना हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 2.5, 2.5 और 1 जब जोड़ेंगे तो 3.5, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा आपका। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए क्या कहता है सुनिएगा। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो वे दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। यही हमारा सवाल है, यही सवाल है, जरा ध्यान देना आप। बताइए ए जो है 5 घंटा रोज काम करके 8 दिन में काम को कंप्लीट करता है। अगर हम बी की बात करें तो 6 घंटा डेली काम करके उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो यहां से आप चाहे तो ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो बना सकते हैं, आप चाहे तो ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो बना सकते हैं। जल्दी बनाइए जरा, देखिए यहाँ पर 10 छक 60, या फिर 10 से काटो नहीं इसको 40 है तो कितना बार में 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में और 2 से 3 बार में। तो बताइए यहाँ पर ए का जो रेशियो बनेगा ये इधर वाला 3 बनेगा और बी का रेशियो इधर वाला 2 बनेगा, यानी ए का इफिशियंसी 3 के रेशियो में और बी का इफिशियंसी 2 के रेशियो बन गया। अब हमसे कहता है कि वे दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो इन दोनों में से किसी एक को फिर से उठा लो अगेन, फिर से उठा लो अगेन, दोनों में से किसी एक को उठा लो। देखो ए और इंटू में 5 इंटू में 8, इधर वाले को उठा लिया। अब क्या बोलो दोनों मिलकर का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी, दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 दिन काम करके, सॉरी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगे, आपसे ये चीज पूछा जा रहा है, कितने दिन में, आपसे दिन पूछ रहा है, डे पूछ रहा है, तो हमने डी मान लिया। अब चलो भैया जहां ए है वहां 3 बैठाओ और जहां बी है वहां 2 बैठाओ। अब सबसे पहली बात यहाँ 8 से 8 कट गया, चलिए ए के जगह पर 3 बैठाएंगे तो 3 3 पंचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और फिर ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर 2 तो 3 2 5 5 और इंटू में डी हो जाएगा। 5 से काटिए इसको 3 बार में तो दिन हमारा 3 निकल गया, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। आया है क्या, चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सबका सही जवाब है यार। क्वेश्चन नंबर कितना है, इसी में तो किक है भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है ना। चलिए भाई एक बार सेशन को शेयर करिए सब लोग फटाफट, एनर्जी कहीं कम तो नहीं हो रहा है? सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो मेहनत तो भाई करना पड़ेगा सबको। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 16 मीटर स्क्वायर और 36 मीटर स्क्वायर है, तो भुजाओं का अनुपात कितना है। एक बात सारे लोग समझिएगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो
समरूप हो, क्या समरूप हो, तो वैसी स्थिति में आप बताना जरा एरिया, एरिया कितना कितना दिया भाई, एरिया दिया है 16 दिया है और 36 दिया है, 16 दिया है और 36 दिया है। हमसे किसका रेशियो पूछ रहा है, भुजा का रेशियो पूछ रहा है, तो याद रखना इसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे, 16 का भी स्क्वायर रूट कर देंगे और 36 का भी स्क्वायर रूट कर देंगे। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो भुजा का जो रेशियो होता है वो क्षेत्रफल के स्क्वायर रूट बोले तो वर्गमूल के बराबर होता है। तो हमने कर दिया क्षेत्रफल का वर्गमूल, आ गया यहाँ पर 4 और यहाँ पे 6 है ना। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लो कौन सा है, ए नंबर है आपका, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलो भाई ये हमारा है रिवीजन बैच, एकदम ताबड़तोड़ रिवीजन, फटाफट रिवीजन जो है आपका है इसमें। देखिएगा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक छात्र अपने गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र की परीक्षाओं के प्राप्तांकों को एक पाई चार्ट में निरूपित करता है। सब लोग समझिएगा, यहाँ पर सभी लोग समझिएगा। एक छात्र अपने गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र के प्राप्तांकों को पाई चार्ट में निरूपित करता है। पाई चार्ट का आइडिया है सभी को, ये पाई चार्ट इसके सेंटर पर 360 का कोण बनता है, ये सबको पता है ना। तो यहाँ पर 3 गो सब्जेक्ट है और तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को एक पाई चार्ट से डिनोट कर रहा है। ठीक है भाई, आपको मैं ये बता दूं कि सभी का जो एंगल का सम होगा वो 360 डिग्री आपका होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। गणित में प्राप्तांकों के लिए केंद्रीय कोण 180 डिग्री है। ठीक है, तो बताइए 360 डिग्री टोटल होता है, टोटल जो है सेंटर पर कोण बनता है पाई चार्ट में 360 डिग्री, जिसमें मैथ का सेंट्रल एंगल बोले तो केंद्रीय कोण 180 डिग्री है। तो आपको लग रहा है कि आधा जो कोण है ना वो आपका सिर्फ गणित का है, तो बाकी जो आधा बचा उसमें बाकी का 2 विषय होगा। पढ़िए, कहता है कि उसे सांख्यिकी में 80 नंबर और अर्थशास्त्र में 70 नंबर मिला है। एक बात बताइए तनी कि सांख्यिकी का 80 नंबर और अर्थशास्त्र का 70 नंबर अगर दोनों को हम जोड़ दें तो क्या 150 अंक नहीं हो जाएगा? आप बताना जरा सब लोग, सांख्यिकी का 80 अंक और अर्थशास्त्र का 70 अंक यदि हम जोड़ दें तो 150 अंक हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इन दोनों विषय में उसको 150 नंबर मिला है। तो कहता है गणित विषय में कितना नंबर मिला, तो भैया 150 ही आंसर होगा। सोचो जरा, 180 डिग्री है मैथ का, तो बचा हुआ 180 डिग्री किसका होगा, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र का। और 180 डिग्री का मान कितना है, 150 अंक है, तो यहाँ भी मैथ्स 180 डिग्री का मान कितना होगा, 150 अंक ही होगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। सवाल को ऐसा नहीं कि बहुत कुछ करना है, ये सोचना है, सवाल इजीली हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली n प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो ये तो सीधे आपका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2, ये आपका फॉर्मूला है प्राकृत संख्या जोड़ने का, है ना। ऐसे कोई कहते 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक जोड़ना रहेगा तो फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1/2। वही अगर ऐसे जोड़ना रहेगा कभी प्राकृत संख्या का स्क्वायर का 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n तक जोड़ना रहेगा, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 यूज करते हैं। अगर मान लेते हैं कभी ऐसे अगर करना रहे प्राकृत संख्या का क्यूब को जोड़ना रहे 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n टर्म तक, तो फॉर्मूला यूज करते हैं n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर यूज करते हैं। ठीक है, जब क्यूब को जोड़ना हो तो थर्ड नंबर वाला, स्क्वायर को जोड़ना हो तो सेकंड नंबर वाला, और जब सिर्फ नेचुरल नंबर को जोड़ना हो तो n n प्लस 1/2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का, ए हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। कहता है यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस सवाल के लैंग्वेज को समझिएगा। 3.1/4 का होल पावर 4 है, फिर माइनस में 4 सही 1/3 का होल पावर 4 है। ठीक है, एक बात बताइए, सबको फॉर्मूला पता रहता है, पता है सबको फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी और इंटू क्या होता है, a प्लस बी होता है। ये सबको पता है, मतलब पावर इवन रहेगा, जैसे 2 है बीच में साइन माइनस, तो एक बार माइनस में लिखते हैं एक बार प्लस में लिखते हैं, वो भी हाफ पावर के साथ, आधे पावर के साथ। यदि पावर यहाँ पर 2 है तो हम पावर 1 के साथ चीज को लिखेंगे। अगर मान लेते हैं पावर यहाँ पे 4 रहेगा, पावर 4 रहेगा तो यहाँ पर हम 2 पावर के साथ लिखेंगे। अगर 6 रहेगा तो उसका आधा 3 पावर के साथ लिखेंगे। तो कुछ इसी तरह की बातें जो है हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है भाई, इसी तरह की बातें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप जरा बताना सभी लोग, पावर 4 है तो इसको हम आधा पावर 2 में लिखेंगे ना, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। जब माइनस में लिखिएगा तो नीचे वाले से क्या होगा, कट जाएगा, तो सिर्फ प्लस वाला बच जाएगा। सुनिएगा, 4 दिए 12 और 1 13/4, 13/4 का होल स्क्वायर प्लस 4 दिए 12 और 1 13/3 का होल स्क्वायर। सिर्फ प्लस वाला बचेगा, माइनस वाला नीचे भी है ऊपर भी लिखाएगा तो कट जाएगा। का वर्गमूल कितना होगा, स्क्वायर रूट आपसे पूछता है। सुनो भैया, स्क्वायर रूट पूछता है तो सवाल को हम कैसे करेंगे, जरा ध्यान देना। 13 का स्क्वायर यहाँ भी है, 13 का स्क्वायर यहाँ भी है, तो बताइए 13 का स्क्वायर हम कॉमन करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। और 13 का स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो रूट से बाहर 13 बन के निकलेगा, रूट से बाहर 13 बन के निकलेगा। फिर क्या बचेगा, 1/4 का स्क्वायर 1/16 बचेगा और 1/3 का स्क्वायर 1/9 बचेगा। ठीक है, अब एक स्टेप आगे बढ़ाइए, हमारा उत्तर हो जाएगा। बोलिए ये कितना हो जाएगा जी, 16 9 144 हो जाएगा नीचे में और ऊपर हो जाएगा 25। तो 25/144 का वर्गमूल करिएगा तो हो जाएगा 5 और बटा में 12 हो जाएगा आपका। 25 का वर्गमूल 5
और 144 का हो जाएगा 12। अब देखिए 13 पंचे 65/12, 65/12 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। होगा कि नहीं होगा? ले लो टप्पा से ले लो। बहुत सारे विद्यार्थियों का यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि गलत जवाब आ रहा है ना। सी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो। कहाँ सी मिल रहा है यार? प्लस प्लस नहीं समझे? कहाँ प्लस प्लस नहीं समझे? ये चीज आपका है। देखो भाई मैंने अभी क्या बताया कि पावर 4 है तो पावर 2 में आधा पावर के साथ एक बार चीजें प्लस में टूटेगा और एक बार चीजें आपका माइनस में टूटेगा आधा पावर के साथ। और देखिए आधा पावर के साथ मतलब 4 का आधा 2 पावर के साथ, तो माइनस वाला ऊपर 2 पावर के साथ और माइनस वाला नीचे 2 पावर के साथ ही क्या होगा? कट जाएगा, तो खाली प्लस वाला रह जाएगा ऊपर में। और वर्गमूल निकालना है इसलिए हमने अंडर रूट कर दिया। ठीक है, 13 स्क्वायर यहाँ पे 13 स्क्वायर यहाँ पर, हमने 13 स्क्वायर इन दोनों में कॉमन किया। जब रूट से बाहर लेके जाएंगे तो 13 बन के जाएगा। रूट के अंदर क्या बचेगा? तो 1/16 प्लस 1/9 बचेगा आपका। ठीक है, इसको आप भिन्न का जोड़ जोड़िए 25/144, जिसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 5/12 मिलेगा आपका। 65 में 12 से भाग दिया, हमारा आंसर सी हो गया आपका। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा कुछ लोगों का सही है ना, अच्छी बात है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सुनिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है और x की वैल्यू हमसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो बड़ा इजीली हम सवाल को बना सकते हैं। आप देखना जरा यहाँ पर, और यहाँ पर 121 और ये 121 कट जाएगा। ठीक है, तो कहोगे सर कितने बार में कटेगा? तो 10 बार में कटेगा, क्योंकि इसका ये 10 गुना है, 10 बार में कटेगा। नहीं, ये 12.1 है, या फिर ऐसे समझिए 121/10 करेंगे तो 121 कट जाएगा और 10 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 10x, और ये जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 0.121 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए x का मान कितना होगा? तो जाहिर सी बात है 0.121 में हम 10 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 10 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब बोलिए जब 10 से डिवाइड करेंगे तो एक अंक पहले और डेसिमल इधर आएगा, यानी हो जाएगा 0.0121 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा? जल्दी बोलिएगा, आंसर कौन सा होगा जी? 0.121 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आया है? चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब है। आइए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन हमारा अगला क्या कहता है? चाय के मूल्य में 22% की कमी की गई, इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने % की वृद्धि करना होगा? बड़ा सिंपल सवाल है यार। चाय का मूल्य की अगर हम बात करें, अगर इसकी हम प्राइस की बात करें तो 20% की कमी किया गया, मतलब 100 से 80 हो गया। बोलो 100 से 80 हो गया। देख लीजिए 100 था, 20% कमी की तो 80 हो गया। अब बताना भाई, ये 20 पंचे 100 और 20 चौके 80, मतलब प्राइस 5 से 4 हो गया। अब कहता है पुनः इसे वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए कितना से बढ़ाना होगा? यानी घटा तो दिए, कम तो कर दिए, फिर वापस जो है इसको पहले वाले मूल्य पे ले जाना है। तो जेन्युइन बात है, आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो वही तो कह रहा है, कितना % से बढ़ाना पड़ेगा? बोलो बाबू, कितना % से बढ़ावे की पड़ी? तो यहाँ पर एक को ऊपर लिखेंगे, नीचे में 4 लिखेंगे और गुणा काम कर देंगे 100, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा आपका। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़े, चलिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सबको 100% बातें समझ में आ रहा होगा। पुरुषोत्तम भाई जय हिंद, जय हिंद भाई, जय हिंद। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है साइन माइनस कॉस इक्वल टू 0। एक बात बताना है सभी लोग, साइन थीटा माइनस कॉस है, क्या उस तरफ प्लस में जाएगा? प्लस में जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। उस तरफ भेजेंगे तो साइन इक्वल टू कॉस हो जाएगा। अब आप हमको बताइए कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन और कॉस दोनों इक्वल कितना डिग्री पे होता है? सब लोग बोलिएगा, जल्दी से बोलिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। सब लोग अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कितने डिग्री पर साइन कॉस सेम होता है। फटाफट मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 45 डिग्री इज द राइट आंसर, बट कुछ स्टूडेंट जो है 60 डिग्री भी दे रहे हैं, कुछ लोग 90 डिग्री भी दे रहे हैं, मैं जहां तक देख पा रहा हूँ। तो भैया जिन्होंने 45 दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है आपका। और 90 वाले देखो यार, समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है आपका। समझ में आ रहा है? हाँ, तो सुधर जाना है। 45 डिग्री इज द राइट आंसर, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन था। यहाँ पर थीटा कितना होगा? 45 डिग्री आपका होगा। अब सुनो भाई, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसका मान बताओ, तो बड़ा सिंपल है, जहां पर थीटा है वहां पर हम 45 डिग्री पुट कर देंगे। सुनिएगा, साइन 45 का मान बोल दीजिए 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2। तो √2 यहाँ पर हमारा एलसीएम बन जाएगा और 112 हो जाएगा। अब बोलो √2 से तो √2 बार में ये कट जाएगा और आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको याद रखना है साइन कॉस 45 पर सेम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 में 3 के स्थानीय मानों का योगफल कितना है? अरे बड़ा सिंपल है यार, स्थानीय मान निकालना।
देख लो यहाँ पर 36 36 है। स्थानीय मान निकालना है जिसको अंग्रेजी में लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं। जरा देखना ये वाले 3 का स्थानीय मान कितना हो। स्थानीय मान को अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू बोलते हैं। बड़ा सिंपल है, 3 लिख देंगे और इसके बाद सिर्फ एक ठो अंक है। कितना है? सिर्फ एक ठो है, तो एक जीरो बैठा देंगे। ठीक है, अगर कोई कहेगा ये वाले 3 का प्लेस वैल्यू बताओ, ये वाले 3 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो 3 को लिख देंगे और दाहिने साइड कितने अंक है भाई जरा गिनना, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 ठो जीरो हम बैठा देंगे। ठीक है, तो ये वाले 3 का प्लेस वैल्यू 3000 हो जाएगा और ये वाले 3 का प्लेस वैल्यू 30 हो जाएगा। कहता है दोनों का सम बताइए। आप बताइए जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 3030 हो जाएगा आपका। एक और चीजें इसमें होता है, पता है? फेस वैल्यू होता है। क्या होता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो चेहरे का मान है ना, बस वही हमारा आंसर होगा। मतलब जो दिखेगा वैल्यू वही आंसर कहलाएगा, जिसको हिंदी हम लोग अंकित मान या जातीय मान कहते हैं। तो बोलो 3 का फेस वैल्यू 3 होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा, ये 3 का वैल्यू 3 होगा। फेस वैल्यू वही डिजिट होता है, ये बात ध्यान रखना सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई आ गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है ना। चलिए बहुत सारे विद्यार्थियों का बिल्कुल सही जवाब है। किशन कुमार जी, सोनम भारती, अमित यादव, राम जी, सोलू, एनके का क्या कहना है भाई? नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन ही आएगा, है ना। प्रवीण कुमार जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक्स का वह वैल्यू ज्ञात कीजिए जो समीकरण इतना को सेटिस्फाइड करता है। तो जरा ध्यान देंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है और कहता है कि एक्स का वह मान ज्ञात करिए जो इसे सेटिस्फाइड करता है। देखो एक्स का वैल्यू कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई इंटीजर नहीं है कि हम झट से क्या करेंगे इसमें बैठा देंगे और LHS बराबर RHS हम चेक कर लेंगे। अगर किसी के मन में चल रहा है कि सर ऑप्शन से चेक करो ना, तो आप देख लो ऑप्शन कितना बड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर ऑप्शन से हम चेक नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पर एक 2 स्टेप आगे बढ़ाना होगा और जैसे ही 1-2 सही स्टेप बढ़ाइएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए चेक करिए जरा, आप देखिए। पर इधर वाले को तो ज्यों का त्यों लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो सबको आता है, बोलिए ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2ab यानी 2ab मतलब 2bx हो जाएगा। अब बोलना भाई यहाँ पर सब लोग कि प्लस का एक्स स्क्वायर इधर, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर, खत्म हो गया। हमसे एक्स का मान पूछता है, तो बोलिए 2bx इस तरफ आएगा प्लस में, 2bx इस तरफ प्लस में आएगा और देखो इधर पहले से क्या है बी स्क्वायर और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलिए एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और देखिए 2b गुणा में है वो इस तरफ भाग में आ जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2b। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए भाई मुन्ना कुमार जी आंध्र प्रदेश से देख रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है यार मुन्ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते, बस लगे रहना है और सिलेक्शन लेना है। जो आपकी मकसद है, जिस चीज के लिए आप सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, वो आपका चीजें मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़े, चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भैया ये सवाल हमारा क्या कहता है, ये सवाल क्या कहता है हमसे, ये सवाल पूछ रहा है और जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है, तो पता है एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला आपका होता है, सब लोग बता सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप उसके अकॉर्डिंग चीज को कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए होता है रूट अंडर 4a प्लस 1, क्या होता है रूट अंडर 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1/2 होता है, ठीक है। ये चीज आपका होता है रूट अंडर क्या होता है 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1/2 होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसलिए ये चीजें बता रहा हूँ क्योंकि जैसा ऑप्शन मैं देख पा रहा हूँ कि ये ऑप्शन डायरेक्ट जो है वो इसी पर है आपका, डायरेक्ट ये ऑप्शन इसी पर आपका है, देख लीजिए एकदम डिट्टो उसी तरह का आपका दिख रहा है। तो सीधे हम इस चीज को यहाँ पर क्या करेंगे, सेट कर देंगे और ए के जगह पर हम लोग वो डाटा सेट करते हैं जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो चलिए 7 सेट करते हैं यहाँ पर, तो आप बताइए जरा कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा और प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि ये चीजें हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऐसे एक बात मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन में साइन पॉजिटिव रहता है ना, तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं, अगर क्वेश्चन में साइन नेगेटिव रहता है तो हम नेगेटिव वैल्यू को लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर रियल में जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए रूट 29 प्लस 1/2 होना चाहिए। सुनो बाबू ध्यान से, क्वेश्चन में प्लस साइन है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए रूट 29 प्लस 1/2। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन को ऑब्जर्व करो, और ये सवाल NTPC 2021 में पूछा गया है और ऑप्शन भी आपका एज इट इज यही था आपका, तो ऑप्शन से यहाँ पर हम आंसर किसको मारेंगे, बी को मारेंगे। वैसे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, रूट 29 प्लस 1/2 होना चाहिए आपका। समझ में आ रहा बात? चलिए बहुत अच्छी बात है, आया जी। बस सब लोग आंसर फेंक रहा है और आंसर के साथ साथ आगे का गोला भी फेंक रहा है यहाँ पर, हैं। आगे बढ़ते हैं, लीजिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन से आंसर हमने क्या, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने बी नंबर को मारा। आगे बढ़ते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3496 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना से कट जाए। देखो भैया ये रेलवे ग्रुप डी 2018 का सवाल आपका है, समझ में आ रहा है? रेलवे ग्रुप डी 2018 में ये सवाल पूछा गया है आपका, सब लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। 2 इसके बाद कितना है 6 है
फिर इसके बाद 4 है और फिर इसके बाद 3 है। तो सबसे पहले तो आप इन सभी का एलसीएम लेंगे। कोई बताएगा इसका एलसीएम कितना होगा? मैं देख पा रहा हूँ इसका एलसीएम केवल और केवल 12 होगा। इसका एलसीएम केवल और केवल 12 होगा। यानी कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर 12 से कट जाए। इतना में जोड़ने पर 12 से कट जाए तो आप क्या करो यार, 3496 में 12 से भाग दे दो। 12 से भाग दे दो। अब भाग तो सबको देने आता है, चलिए फटाफट। 12 दूना 24, तो यहाँ पर बच गया कितना 10 और 9 उतार दिए तो 12 9 में कितना 108। 108 तो यहाँ पर आपका कितना 1 उतरा और 1 पर 6 16। 12 से भाग लगा एक बार में तो 12 एकम 12 और शेषफल कितना बच गया 4 बच गया आपका। ठीक है, तो 12 से हमने इसमें भाग दिया, शेषफल हमारा क्या बच गया 4 बच गया। अब सवाल क्या कहता है कि इसमें क्या जोड़े कि 12 से कट जाए। तो जोड़ी जाने वाली संख्या जो हमारा होगा, क्या जोड़े कि कट जाए, क्या जोड़े कि 12 से कट जाए। तो जोड़ी जाने वाली संख्या होता है 12 माइनस का 4 होता है। 12 माइनस का 4 होता है, आंसर हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर आपसे ये कहता कि क्या घटाएं, आंसर हो जाता 4 हो जाता। अगर सिर्फ घटाई जाने वाली संख्या पूछेगा तो आंसर 4, और जोड़ी जाने वाली संख्या पूछेगा तो इन दोनों का डिफरेंस होता है। बोलो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8, तो 8 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आपका आया है कि नहीं आया जी? आया है, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए बाबू, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, और नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। चलिए बाकी हम आगे बढ़ते हैं, और हर दिन रात के 8:45 में आप हमारे साथ 45 से 50 मिनट जो है लाइव रहिए। आपको रिवीजन एग्जाम तक हम कराएंगे क्वेश्चंस का। हर दिन जो है 20 सवाल, 25 सवाल, 18 सवाल, 17 सवाल का रिवीजन आपको हम कराने वाले हैं। ठीक है, वो भी ताबड़तोड़ रिवीजन आपका फुल्ली कंसेप्ट के साथ। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भैया ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर x का 35% का 35% इक्वल टू x का व्हाट परसेंट ये कहता है, जरा ध्यान देना, बड़ा आसानी से हम कर लेंगे भाई, जरा गौर सुनना सब लोग। देखना यहाँ पर x का मतलब गुणा हो गया, ठीक है। 35% का 35%, ऐसा करिए ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों साइड में इक्वेट कर देंगे। आप देखिए जरा यहाँ पर x इधर है, गया काम से आपका, ठीक है। 1% इधर का और 1% इधर का गया काम से। अब जो खाली जगह है कहता है उसके जगह पर क्या होगा, जरा माथा लगाइए सब लोग, ध्यान दीजिए, बड़ा इजीली बन जाएगा। बराबर है तो x इधर का खत्म, 1% इधर का, 1% इधर का खत्म। अब जो खाली जगह पूछ रहा है इसके जगह पर क्या होगा, तो जो यहाँ बच गया वही उत्तर होगा। बोलिए 35 गुना 35 कितना 1225, ठीक है। और 1% बचा है जिसका मतलब होता है बटा 100 होता है। परसेंट का मतलब क्या होता है बटा 100, और 100 जब नीचे में आएगा और 2 अंक के पहले डेसिमल पड़ेगा तो इस खाली जगह के जगह पर 12.25 बनेगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा आपका। आया जी, देखिए इसमें लोग फंसा है। संतन कुमार जी का ए आया है जो कि बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है। वैसे मैक्सिमम विद्यार्थियों का बिल्कुल सही जवाब आया है जहां तक मैं देख पा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी 90 की चाल से चल रही है, वो 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। अरे बड़ा सिंपल है यार, बड़ा सिंपल है भाई, जरा ध्यान देना सब लोग, है ना। 15 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, हमसे डिस्टेंस पूछता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू सबको पता है स्पीड और इनटू में क्या होता है टाइम होता है। तो स्पीड देखो भाई ये 90 है, 90 और किलोमीटर पर आवर को आप बताइए मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 50/3 से गुणा करेंगे, और समय कितना दिया है 15 मिनट दिया है। तो देखो यहाँ पर हम काट दिए 3 से कितने बार में काट दिए, 5 बार में काट दिए, तो 9 पंचे 45 और 45 पंचे कितना हो जाएगा 225, और 225 पे 2 जीरो, इतना मीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। कुछ लोग को एक बात समझ में नहीं आया, एक बात क्या समझ में नहीं आया कि सर आपने 50/3 ये नई चीज आपने कहाँ से ला दिया आज। तो भाई ये जानकारी आप रखो, किलोमीटर पर घंटा में जब हम 50/3 से गुणा करते हैं तो मीटर पर मिनट बनता है। क्या बनता है, मीटर पर मिनट बनता है। और वही जब मीटर पर मिनट में 3/50 से गुणा करते हैं तो किलोमीटर प्रति आवर बनता है। ये बात सभी को ध्यान रखनी है, ये बात सभी को ध्यान रखते हैं। खूब बदल लिए किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। अब बदलो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में, और मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में। मतलब अगर मिनट दिया रहेगा तो इसको मीटर पर सेकंड, फिर इसको सेकंड में बदलने की कोई झंझट नहीं है। डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर मिनट में बदल सकते हैं 50/3 से गुणा करके, ठीक है। तो ये मीटर पर मिनट में बदल गया, यहाँ भी हमने जो कहते हैं मिनट लिख दिया। आफ्टर सॉल्यूशन आंसर कौन सा, डी हो जाएगा। तो ये जानकारी सबको होना चाहिए, फटाफट इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज कुछ लोग कह रहे हैं, देखो भैया टेस्ट सीरीज जो है हम बिल्कुल ला चुके हैं। टाइमिंग जो है शाम में 7 बजे है। 7 बजे से आपका 7:20 तक आपको टेस्ट मारना है, और 7:20 से हम जो है एट ए टाइम डिस्कशन कराते हैं सारे सवाल का, ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज है वो अंकुश सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर चल रहा है, स्टार्ट हो गया है। इसमें 2 या 3 सेट आपका निकल भी गया है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और बाकी जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। 101 रुपया जो है आपका टेस्ट सीरीज का फी लग रहा है।
101 रुपया आपका लग रहा है, पूरे एक पैकेज का लग रहा है। ग्रुप डी और एनटीपीसी 2 को देखते हुए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है। समझ में आ रहा बात है? टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है। अंकुश सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर टाइमिंग है ऑनलाइन का 7 बजे से आपका शाम में 7:20 से डिस्कशन स्टार्ट होता है। ठीक है भाई, जो लोग अगर करना चाहें कर सकते हैं, अपने मित्र को भी बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो भैया सीआई का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सब। टारगेट बैच देखो अब टारगेट बैच भी आने वाला है। टारगेट बैच जो है एकदम आने वाला है और बहुत ही मिनिमम फी में आने वाला है। मिनिमम फी में आने वाला है, एकदम बहुत ही मिनिमम फी में, समझो कि मतलब ना के बराबर फी में टारगेट बैच आने वाला है ना। इतना मिनिमम फी में आने वाला है कि जिससे उतनी पैसा को आप जब थोड़ा सा मन करता है तो आप चाय चुक्कड़ उस चीज में पी जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, खुद नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ आपका है ना नाश्ता कर जाते हैं आपका। इतनी मिनिमम फी में मैं टारगेट बैच लाने वाला हूँ। ठीक है, सो वेट करिए, एक दिन वेट करिए, मैं जस्ट कोशिश करूंगा कि कल इस चीज का अनाउंस कर दूं। ठीक है, और बहुत जल्दी ये बैच हम लाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक आदमी एक सावधि जमा योजना में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 16,000 रुपए की राशि जमा करता है। जरा ध्यान देना, 16,000 रुपया 10% के रेट से 2 साल के लिए जमा करता है। क्लियर बात? अब यहां पर मामला की समझिएगा कि यदि ब्याज 6 माही आधार पर दिया हो, संयोजन कैसा है 6 माही है, तो फिर वैसी स्थिति में सुनिएगा, वैसी स्थिति में परिपक्वता पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। तो देखिए परिपक्वता का मतलब होता है अमाउंट होता है। कभी अगर कहेगा परिपक्वता मूल्य बताओ तो समझो आपसे मिश्रधन पूछ रहा है, तो बड़ा सिंपल है, मिश्रधन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, मिश्रधन बहुत इजीली निकालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ में आ रहा बात? हम मिश्रधन आप निकाल सकते हैं, इजी वे में निकाल सकते हैं। मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, P × 1 + R/100 पावर में n होता है। तो चलिए यहाँ पर अमाउंट ही तो हमसे पूछ रहा है, तो P का मान हमने बैठा दिया कितना, 16,000 बैठा दिया। 1 प्लस रेट की अगर हम बात करें तो 10% रेट हम लेंगे जब वार्षिक संयोजन रहेगा तब, लेकिन 6 माही है इसलिए रेट को हम आधा लेंगे। 6 माही है इसलिए रेट को आधा लेंगे, मतलब सिर्फ 5% हम लेंगे, तो हो जाएगा 5 बटा में 100। अच्छा 2 साल समय दिया है तो क्या 2 साल समय देंगे, नहीं, 6 माही संयोजन है तो 2 साल में 4 गो 6 महीना होता है, 2 साल में 4 गो 6 महीना होता है, तो n के जगह पर हम 4 लेंगे। अब इसको फटाफट जो है आप सभी को कैलकुलेट करना है। 1 बटा कितना बनेगा, 20 बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना पता है 16,000, और यहाँ पर हो जाएगा 21 बटा 20 का पावर 4 हो जाएगा। तो 20 का पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 16 पर हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 21 के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 21 के पावर 4 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर कितना 441 गुना 441 हो जाएगा, नहीं ना होगा जी। अब सुनिए इस 16,000 से ये कट जाएगा 10 बार में। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली 41 गुना 41 करके और क्या करना है 10 से भाग कर देना है, 10 से भाग कर देना है। ओके सर 41 गुना 41 तो बहुत ज्यादा होता है, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ज्यादा होता है। तब कहिएगा क्या इतना गुना करेंगे, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं गुना करेंगे। इकाई अंक तो सारे ऑप्शन में सेम है, हम दहाई अंक से पकड़ लेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जरा सुनिएगा दहाई अंक इसका कैसे निकलेगा। देखो बचपन में आप गुना करते थे कि नहीं, 441 अगर 441 गुना करना था इसी ने करते थे, ऐसे 1 गुना 1 1 4 गुना 1 4 ऐसे नहीं करते थे, आप फिर ऐसे करते थे 1 गुना 4 4, फिर इस तरीके से करते थे, फिर यहाँ से करते थे, अब फिर इसे जोड़ देते थे 1 और 4 4 8। तो हम पकड़ लिए कि इकाई अंक 1 होगा और दहाई अंक उधर से कितना होगा आपका 8 होगा। अब आप ही देखिए कि जरा 8 कहाँ पे आपको दिख रहा है, दहाई अंक यहाँ पर दिख रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो ना भैया 1 और फिर 4 4 8 8 दिख रहा है दहाई अंक, चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन में उत्तर मार देंगे इसको। समझ में आ रहा है बात? चलिए है ना, आगे बढ़े। तो ये कहने का मतलब ये बेसिक तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं, लाइन मेथड से भी सवाल को बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। ये रहा हमारा नेक्स्ट लाइन मेथड, मैंने जम के पढ़ाया है, आप वीडियोज बहुत सारे आपका यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है लाइन मेथड का, सीआई का, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। टारगेट बैच कब आएगा, अरे टारगेट बैच आ रहा है यार, जल्दी आया, थोड़ा सा वेट तो कर लो, कल हम अनाउंस कर देंगे टारगेट बैच का, बहुत ही मिनिमम फी में। सुनिएगा एक विक्रेता 1 रुपये में 10 संतरे बेचता है और 30% लाभ कमाता है। ठीक है, सुनिएगा सबसे पहला तो कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि रुपया और नीचे में वस्तु, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, इसको हम लोग पता है क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक वस्तु का मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको एक वस्तु का मूल्य कहते हैं, जरा आप ध्यान देना, एक वस्तु का मूल्य कहते हैं। रुपया ऊपर वस्तु नीचे को हम एक वस्तु का मूल्य कहते हैं, अगर खरीद रहे हैं तो क्रय मूल्य और बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य। अब सुनिए 1 रुपया में रुपया ऊपर 10 वस्तु 10 संतरा नीचे कर दिया, बेचता है तो ये हो गया सेलिंग प्राइस एक संतरा का, और 30% का लाभ कमाता है। तो एक बात बताइए 30% को हम लोग 30/100 मतलब 3/10 कहेंगे, 3/10 कहेंगे। होल वैल्यू कितना होगा कोई बताएगा, तो होल वैल्यू हो जाएगा 13/10 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि 1 रुपया में कितना संतरा खरीदता है, क्रय मूल्य पूछ रहा है कितना खरीदता है, तो बड़ा सिंपल है भाई, विक्रय मूल्य में जब हम होल वैल्यू का उल्टा गुणा करते हैं ना,
होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं उलट के 10/13 से तो क्रैमूल बन जाता है। कर दिए, बन गया क्रैमूल। 10 10 कटा, क्या मिल गया? 1/13 मिला। 1/13 मिला। अब कैसे पढ़े थे? 1 रुपया में 10 संतरा, वैसे ही पढ़ो 1 रुपया में 13 संतरा। आंसर कौन सा? सी हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। 1/10 में खाली 10/13 से गुना करिए, हमारा उत्तर हो गया आपका। आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं यार, कैमूर से पढ़ रहे हैं नीरज कुमार, कैमूर से पढ़ रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है नीरज जी, स्वागत है यार आपका, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डेली कंटिन्यूटी बना कर रखिए, समझ में आ रहा है ना? कंटिन्यूटी एकदम बना के रखना है। देखो भाई, यहाँ पर दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्याओं, ठीक है, का अनुपात 1:2 है। बात समझिएगा, दो गो समबाहुभुज है, रेगुलर पॉलीगोन दो गो है, और जिसके भुजाओं की संख्या का रेशियो 1:2 है आपका, 1:2 है। अब कहता है, जरा सुनिएगा कि पहले बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है। तो एक बात आप सब लोग समझिएगा कि आंतरिक कोण और बहिष्ठ कोण का सम पता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर बात? अब यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा, हम बात करते हैं पहला बहुभुज का, पहला बहुभुज का बात करते हैं, पहला बहुभुज का हम बात करते हैं, पहला का। तो पहला बहुभुज का आंतरिक कोण दिया है 140। जरा बताना, आंतरिक कोण 140 दिया है, जाके अगर घट जाएगा तो एक्सटर्नल एंगल कितना बनेगा जी? 40 डिग्री बनेगा। आंतरिक कोण दिया 140 डिग्री, जाके उधर घटेगा तो बहिष्ठ कोण कितना बनेगा? 40 डिग्री बनेगा। तो क्या बहिष्ठ कोण कितना बनेगा? 40 डिग्री बनेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहे तो भुजा की संख्या निकाल सकते हैं। पहला बहुभुज में कितने भुजा हैं ये चीज निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपली निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? 360 बाई एक्सटीरियर एंगल होता है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। अगर हम 360 डिग्री में एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देते हैं तो भुजा की संख्या निकल जाता है। तो बोलो, एक्सटीरियर एंगल 40 है, 40 से भाग देंगे तो भुजा की संख्या 9 निकल गया। पहला बहुभुज में कितना भुजा है? 9 आपका है। पहला बहुभुज में कितना भुजा है? 9 भुजा है, और जबकि भुजाओं की संख्या का रेशियो दिया 1:2, मतलब 1 रेशियो बराबर 9 हो गया। तो आप बताना 2 रेशियो का मतलब कितना होगा? 18 होगा। इसका मतलब दूसरा वाला बहुभुज में 18 भुजा आपका होगा, दूसरा वाला बहुभुज में 18 भुजा आपका होगा। अब कहता है दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा? तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है यार, पता है क्या होता है? n-2 × 180/n होता है। ठीक है, प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है। अब दूसरा बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कह रहा है, और दूसरा बहुभुज में भुजा मिल गया 18 को, तो n की जगह पे 18 बैठाएंगे। 18 में से 2 घटेगा कितना? 16 गुना 180 बटा में हो जाएगा 18। 18 से ये घटेगा कितना? 10 बार में, तुम्हारा आंसर 160 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया है आपका, समझ में आया कि नहीं आया जरा ये बताना। चलो रमेश भाई सरसा से पढ़ रहे, बहुत अच्छी बात है यार रमेश, स्वागत है ना। अपने सारे गांव वालों को बताओ, सबको जागरूक करना है पढ़ाई के प्रति, है ना। गांव में बहुत सारे विद्यार्थियों का अभी भी वही मेंटलिटी है पुराना वाला आपका, उसको एकदम जगाना है, उसको सही करना है, उसको सही रास्ते पे लाना है। ठीक है, मतलब गांव में रह के भी, अगर आप पटना में अपने आप को एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो गांव में रह करके भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं और एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, हाँ सबको क्लियर है बात? सब लोग समझ गए? चलिए बहुत अच्छी बात है, सब लोग समझ गए। अगर मान लेते हैं किसी को थोड़ी डाउट, अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर से एक बार चीज को बैक करके आप देख लीजिए। वैसे मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, किसी को कोई डाउट नहीं, कोई डाउटेबल कमेंट नहीं आ रहा है ना। अगर मान लेते हैं किसी को है तो फिर से एक बार चीज को देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है, चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है। बोलो भैया यहाँ पर चौड़ाई लंबाई से रेशियो में कितना कम है? तो 1 रेशियो कम है। ऐसे एक्चुअल में कितना कम है? 25 मीटर कम है, मतलब 1 रेशियो का मतलब 25 मीटर हो गया। तो बताना जरा 6 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा? 25 छक 150 मीटर हो जाएगा। 5 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा? तो 25 बचे 125 मीटर हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई आपके सामने है। हमसे पूछ रहा है कि परिमाप बताना पेरीमीटर। तो परिमाप क्या होता है? किसी आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। बोलिए 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई को जोड़िए दोनों को जल्दी से, तो आपका हो जाएगा 275 हो जाएगा। और 275 का डबल करिए ना, 275 को डबल करिए तो 400 और कितना हो जाएगा भाई? 150 और, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 550 आपका हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। सही बात है ना, ए इज द राइट आंसर। इमामुल हक मुंबई से, हमें तो लग रहा है यार पाकिस्तान से होना चाहिए इमामुल हक को, क्रिकेटर है ना इमामुल हक। इमामुल हक ऐसे कुछ है। अंकित भाई ग्रुप डी का टारगेट बैच बहुत जल्द आ रहा है, मतलब कल हम अनाउंस कर देंगे टारगेट बैच। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर ये हमारा सवाल आपका, और यहाँ पर सबको ये चीजें उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार हम चाहते हैं कि जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में 0 लिख करके टाइप करें, जिसको ये अभी तक का सेशन पसंद आया, अभी तक सारे सवाल समझ में आया। एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट सेक्शन में 0 टाइप करें फटाफट। देखते हैं कितने विद्यार्थियों को चीजें समझ में आ रहा है या फिर चीजें पसंद पड़ रहा है ना, कुछ सीख रहे हैं। जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में 0 टाइप करेंगे फटाफट आपका, ठीक है। सब लोग अपना एड्रेस बताना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से देखो रिश्ता हम थोड़े भेजने वाले हैं, आप क्या हैं? फिर तो पता चलेगा हमको एक अब ट्यूशन ब्यूरो है ना, इसको ट्यूशन है कोचिंग है, अब पता चलेगा कि फिर हमको मैरिज ब्यूरो खोलना पड़ेगा फिर।
सबके यहाँ भेजने के लिए, सबका सेटिंग कराने के लिए, है ना। तो ये एड्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे लव यू सभी को। वैसे